दोस्तों, हमारे देश में सरकारी नौकरी एक शादी की तरह है, एक विवाह की तरह है। आदमी जीवन भर इस विवाह को मनाता है। अपनी पत्नी के साथ विवाह को जिंदगी में वो भूल भी जाए एक समय के बाद। कई लोग अपने बच्चों को भी भूल जाते हैं, अपने परिवार को भी भूल जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी को कोई नहीं भूल पाता। यह हमारे देश में ऑरा है सरकारी नौकरी का। और जब शादी की तरह है ये सरकारी नौकरी, तो ऑब्वियस सी बात है उससे पहले उसका एक कार्ड छपता है जो कि इनविटेशन कार्ड होता है। तो सेम उसी तरीके से हर साल ये जो इनविटेशन कार्ड निकलता है, जिसको हम लोग सर्कुलर के रूप में जानते हैं। फाइनली एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। काफी देर पहले आ चुका था। मैं उस टाइम पे लाइव क्लास में था तो इधर आ नहीं सकता था। क्लास पूरी ली, उसके बाद हड़बड़ी में भी जल्दी नहीं आना था। कई लोगों ने हड़बड़ी में भी नोटिफिकेशन लॉन्च कर दिया ताकि व्यूज भी मिल जाए और जल्दी जल्दी में कुछ चीजें छूटने ना पाए। इस वजह से मुझे थोड़ा सा समय लग गया। इस समय पर अभी 9:30 बजे तक क्लास चली और उसके बाद अब मैं आपके सामने आया हुआ हूं। कुछ चीजें नोट डाउन करके यहां पर लेके आया हूं, क्योंकि मैं ये चाहता था कि नोटिफिकेशन में कुछ भी बचे ना आपसे। तो हो सकता है आपने इससे पहले नोटिफिकेशन कहीं पर भी देख लिया हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो भी चीजें मैं नोट डाउन करके लाया हूं पेन से, वो सब कुछ मैं यहां पर नोटिफिकेशन में बता सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां से आज से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 9 तारीख से। जो आखिरी फॉर्म भरा जाएगा वो 4 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। आप आखिरी डेट के लिए नहीं बैठोगे, क्योंकि हर बार का है सर्वर हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से फिर फॉर्म नहीं खुलता है। ये सारी तरीके की चीजें होती हैं, तो इसलिए आप लास्ट मोमेंट के लिए नहीं बैठोगे। कोशिश करिए 1 से 2-3 दिन के अंदर मैक्सिमम फॉर्म भर दीजिएगा। एक और बात आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इस वीडियो को तब देख रहे होंगे जब हो सकता है काफी डिले हो चुका हो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसा ही आपको बताऊंगा। उस चीज पर भी आपको फोकस करना होगा। दूसरी यहां पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि 4 जुलाई तक तो हमारे फॉर्म भरे जाएंगे रात में 11 बजे तक। उसके बाद 24 घंटे का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा फाइनल पेमेंट करने के लिए, क्योंकि जो लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भरते हैं उनको 24 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। एक इस बार एसएससी ने नई चीज दी हुई है, हेल्पलाइन नंबर। बढ़िया चीज है, वरना बच्चे भटकते रहते थे। तो इस बार आपके पास हेल्पलाइन नंबर भी है। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। ये सबसे बढ़िया चीज है। आपको यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अलग अलग टीचर से जाके पूछने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एसएससी को फोन में लाके पूछ सकते हो। ये मुझे बहुत बढ़िया चीज लगी, जो कि पहला बदलाव है। पेपर जो आपके 13 अगस्त से चालू हो रहे हैं, 30 अगस्त तक आपके पूरे पेपर खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपका मेंस का होना है वो दिसंबर में है टेंटेटिव। उसकी भी डेट 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहां पर हमारी पोस्ट दी हुई है और पोस्ट के लिए हमारी एज लिमिट दी हुई है। यहां पर आप क्लियरली देख लो, जो आपकी 4200 और 4600 ग्रेड पे की नौकरियां हैं, उसके लिए आपकी एज जनरली 30 साल तक की है। ठीक है। अब इसमें भी आप ज्यादातर देखोगे वैकेंसीज में 18 से 30 साल की आपकी दिखा रहा है वैकेंसी की एज, कि मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। लेकिन कुछ एक ऐसी वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है जिनके लिए मिनिमम 20 साल चाहिए। 18 साल में बात नहीं बनेगी। जैसे कि यहां पर आपकी हो गई एएसओ की हो गई वैकेंसी। दूसरी आपकी जो मिनिमम 20 साल चाहिए, यह भी आपका एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में चाहिए। तीसरी जो आपकी हो गई यहां पर मिनिमम 20 साल, मिनिमम 20 साल, ये सारे आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अलग अलग मिनिस्ट्री में जितने हैं सबके लिए मिनिमम 20 साल चाहिए। तो ओवरऑल एएसओ के लिए आपको मिनिमम 20 साल चाहिए। बाकी में आपका मिनिमम 18 साल के अगर आप हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये सब बी ग्रेड की जॉब चल रही है। बी ग्रेड का मतलब कि मिनिमम आपका 4200 ग्रेड पे, उसके बाद 4600 ग्रेड पे भी। देन आगे आ जाते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी में देखते हैं, जिसमें हमारा ऑडिटर वगैरह आ जाता है, अकाउंटेंट आ जाता है। ग्रुप सी में आप देखोगे 18 साल मिनिमम एज है, लेकिन मैक्सिमम 27 साल तक के लोग ही भर सकते हैं। 27 साल जिनकी हो गई है वो फिर ग्रुप सी वाली वैकेंसी पे नहीं जाएंगे, ऊपर वाली वैकेंसी में जाएंगे। ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहां पे। इंपॉर्टेंट थिंग इसके बाद हमारी आ जाती है वैकेंसी। ठीक है, जो कि मैंने यहां पर आपको बता दी है। टोटल जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये कहां पर है, मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि कुछ छूटने ना पाए। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, टोटल यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ये आप क्लियरली देख सकते हो। इन्होंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, देयर आर अप्रॉक्स 14,582 वैकेंसीज। मतलब करीब करीब 15,000 वैकेंसी है। लेकिन टेंटेटिव का एक मतलब होता है। टेंटेटिव का मतलब यह है कि यह फाइनल हो गया है कि इतनी वैकेंसी तो रहेंगी, लेकिन इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम अब नहीं हो सकती वैकेंसी। तो 14,582 वैकेंसी तो रहेंगी भाई, ये कंफर्म है। अच्छी खासी वैकेंसी है। वरना आप पिछले 3-4 सालों में देखोगे
8,000, 9,000, 10,000 वैकेंसीज तक थी। इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, 15,000 वैकेंसी है। इसके बाद आ जाते हैं एज लिमिट का, जो कि आपको बताना है मुझे। इधर जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कि 18 से 27 साल के बीच वाली जो पोस्ट है, जो कि ग्रुप सी की, अगर आप ऑडिटर की भर रहे हैं या फिर अकाउंटेंट वाली अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2007 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए मिनिमम 20 साल उम्र चाहिए, मैक्सिमम 30 साल है, तो इसके लिए 2 अगस्त 1995 से आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1905 के बीच में होनी चाहिए। हर एक चीज क्लियर कट लिखी हुई है। अगर आप 18 से 30 वाली वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब सारी ग्रुप बी की बाकी वाली वैकेंसी कोई भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2007 तक, और ये जो आपकी 18 से 32 साल की एज तक वाली है, उसके लिए 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2007 तक। तो ये एज लिमिट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो इस टाइम पे ये होते हैं कि सर मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और फाइनल ईयर के जस्ट अभी एग्जाम हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो एक चीज बिल्कुल ये नोट डाउन कर लो, भूलना नहीं है, 1 अगस्त 2025 तक अगर आपका रिजल्ट आ गया, मैं ये नहीं कह रहा डिग्री आई या नहीं आई, उससे कोई मतलब नहीं है, 1 अगस्त 2025 तक अगर आपकी मार्कशीट आ गई, आपने जो एग्जाम दिया है ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है 1 अगस्त 2025 तक, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स इट, बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें कंफ्यूज होने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने क्लियर कर दी आपको। इसके बाद मुझे जेएसओ, जेएसओ और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में आपको कुछ बताना था। तो ये है आपका पेज नंबर 12 पे, नोट किया था मैंने, पेज नंबर 12 पे आ जाते हैं। हाँ जी, यहां पे देख लो, अगर आप जेएसओ की वैकेंसी के लिए जा रहे हो तो यहां पे मिनिमम आपकी जो है ये 60% मार्क्स होने चाहिए, और मैथमेटिक्स में आपके ग्रेजुएशन में 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जेएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और 12th स्टैंडर्ड पे, या फिर आपकी जो बैचलर डिग्री है वहां पर आपने स्टैटिस्टिक्स ली हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अगर एसआई के बारे में बात करें, मतलब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, तो यहां पर पढ़ लो, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स, मतलब आपने ग्रेजुएशन करी हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ, लेकिन उसमें स्टैटिस्टिक्स जरूर होनी चाहिए, तभी आप एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन आ जाते हैं फोटो के लिए, जहां पर सबसे ज्यादा समस्या होती है, हर साल फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये हाउ टू अप्लाई में यहां पर आना है आपको। फोटो गाइड बहुत ध्यान से देखो, हर साल इसी की वजह से रोना पिटना मचा रहता है। हाँ, ये चीज बहुत ध्यान देना, इधर मेरी तरफ ध्यान से देखो। देखिए, जो फोटो के लिए इन्होंने गाइडलाइन दी है, ये पेज नंबर 13 में दी हुई है। फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट विद प्लेन बैकग्राउंड। इधर उधर की अगर ईंट आ रही है, ये सोचो, मैं बता रहा हूं, आप अपने घर पे उसी जगह पे फोटो लेना जहां पर पुताई वगैरह हो रखी हो, पेंट वगैरह हो रखा हो। ऐसा नहीं कि पीछे ईंटें आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आप तो दीवार के पीछे नॉर्मली खड़े हो, नहीं, वो ईंटों को भी कंसीडर नहीं करेगा, साफ साफ लिखा हुआ है प्लेन बैकग्राउंड। इस तरीके की गलतियां होती हैं, तभी फॉर्म फिर रिजेक्ट हो जाता है, बाद में आपकी तैयारी रखी की रखी रह जाती है। दूसरी चीज, एंश्योर द कैमरा इज एट द आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। जब फोटो ले रहे हो तो इधर उधर नहीं देखना है, केवल कैमरे की तरफ ही आपकी आंखें होनी चाहिए, आंखें पूरी खुली होंगी, उसी फोटो को अपलोड करना है। पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड। इधर उधर बिल्कुल सर भी नहीं होना है, आपके बिल्कुल 90 डिग्री पर कैमरा में आपको रखना है। आपके कान भी वैसे आने चाहिए, ऐसा नहीं कि हल्का आपने ऐसा कर दिया आपका एक कान छुप गया, इस तरीके की फोटो होगी तब भी रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली, ये तो हो गया। एंश्योर दैट हिज फेस इज फुल्ली इनसाइड द प्रिस्क्राइब्ड एरिया ऑफ द कैमरा। मतलब आप इस बात को एश्योर करें कि जितना भी आपका पोज आया है, ठीक है, जितनी भी फोटो फ्रेम आई है, उस फोटो फ्रेम के अंदर आपकी फोटो प्रॉपर आ जाए, पूरी आ जाए, ऐसा ना हो कि चेहरा बाहर निकल रहा है। एक और चीज, क्लियर कट यहां पर लिखा हुआ है, टू क्लोज भी नहीं होना चाहिए, टू फार भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जूम ले लिया पासपोर्ट साइज वाली फोटो पे, नहीं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। और बहुत दूर भी नहीं करना है, एक मीडियम रेंज पे रखना है, जिसका आइडिया सबको होता है। चौथे पॉइंट के बाद एक पांचवा पॉइंट भी है, कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप। टोपी लगा के फोटो खिंचाओगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, चश्मा पहन के फोटो खिंचाओगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, ना ही चश्मा पहन के
अगर टेस्टेड है तो वो भी हटा दो, तब भी फॉर्म रिजेक्ट होगा। किसी भी तरीके का चश्मा नहीं लगाना है, ना ही मास्क पहनना है और ना ही कैप लगाना है। आपको जैसा आपका चेहरा भगवान ने दिया था, जैसे आप उतरे थे, बस वैसा ही फोटो लगानी है इस टाइम पे करंटली। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि इन्होंने क्लियर कट लिख दी है, नीचे भी मेंशन कर दी है, ताकि फिर बाद में स्टूडेंट रोए ना, क्योंकि मैं यही चीज हर साल बोलता हूं कि हां गलती आप ही की है, क्योंकि एसएससी गाइडलाइन देता है, हम लोग उसको क्लियरली समझ नहीं पा रहे, तो दिक्कत हमारी है। प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। इन्होंने यहां पर देखो क्लियर कर दिया है, ऑल सच एप्लीकेशंस वेयर द फोटोग्राफ्स ऑफ हिज और हर प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ इज कैप्चर्ड विल बी रिजेक्टेड। साफ साफ लिख दिया है, पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। अब आप अगर सोचते हैं कि पुरानी फोटो उसको पता ही क्या चलेगा, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उनको पता है 1 महीने पहले आप, इससे ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता। अगर आप 5-6 साल पुरानी फोटो अपलोड करोगे, फिर एग्जाम हॉल में दिक्कत होगी, फिर वहां रोना मत। तो पहले ही यहां पर इन्होंने क्लियरली लिख दिया है। ये तो हो गया फोटो गाइड, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसी की वजह से फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। और यहां पे कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं छूट रहा। इसके बाद मुझे एक चीज आपको दिखानी थी। हाँ, आप यहां पे एग्जाम सेंटर भी देख सकते हो। पेज नंबर 16 पे इन्होंने एग्जाम सेंटर पूरे भारत भर के क्लियर कर दिए हैं। कहां कहां आप देख सकते हो, आपके आसपास कहां कहां आपका जा सकता है सेंटर। एग्जाम सेंटर वाइज आपका सेंटर कोड वगैरह के हिसाब से दिए हुए हैं। नेक्स्ट लास्ट में आ जाते हैं पैटर्न। हाँ भैया, पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है? सबसे पहले यही बात चल रही थी कि सर पैटर्न में क्या बदलाव होगा, वेंडर बदल रहा है, क्या कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। अभी शाम को ल्यूसेंट सीरीज ही करा रहा था, वहां पे याद है 2 स्टूडेंट ने पूछा था कि सर फला लोग तो बोल रहे हैं पैटर्न में बदलाव हो रहा है और पैटर्न में क्या कुछ बदलेगा। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था फला लोगों को बोलने दो, इससे कुछ नहीं होता, व्यूज के लिए लोग वीडियो बना रहे हैं। और तुम्हें अगर यही लग रहा है कि हाँ उसकी वजह से पैटर्न चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या एसएससी ने बोला पैटर्न चेंज होगा? एसएससी ने आज तक बोला ही नहीं था। एसएससी ने सीधे सीधे नोटिफिकेशन आउट कर दिया, और नोटिफिकेशन में आप देख लो, यहां पर आप देख लो, पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है। जैसा आपका प्री था वैसा ही इस बार भी प्री होगा। वही आपके 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वही 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स के। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और अगर आप डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं तो 1 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलेगा। नॉर्मली 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, डिसेबल कैटेगरी में आते हैं तो 80 मिनट का आपको समय मिलेगा। सेम वही बराबर के हैं। इसके अलावा टीयर 2 में आ जाओ, हालांकि पूरा पैटर्न एग्जाम में वेटेज वाइज और क्या क्या सिलेबस है वो भी मैं आपको दे चुका हूं वरुण अवस्थी चैनल पे। आप उस चैनल पे जाके सारी चीजें देख सकते हैं। अब यहां पर मेंस में देखिएगा, जो आपका सेक्शन 1 रहेगा, इसमें मैथ और रीजनिंग रहेगी। मैथ आपके 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 60 क्वेश्चन हुए, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 60 गुणे 3 180 नंबर के ये हो गए, जिसमें आपको एक घंटा दिया जाएगा दोनों सेक्शन के लिए। साथ में आ जाते हैं फिर सेक्शन 2 में, ठीक है, 1 घंटा इधर और 1 घंटा इधर। अब सेक्शन 2 में आ जाइए, यहां पर आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे अंग्रेजी के, जीएस के आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन। 45 और 25 कितने होंगे? 70। एक क्वेश्चन यहां पर भी 3 नंबर का है, तो 7 3 21, 210 नंबर का यहां पर आपको सेक्शन 2 मिलने वाला है। सेक्शन 3 जो रहेगा ये कंप्यूटर का आपका रहेगा। सेक्शन 3 में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 60 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। लेकिन कंप्यूटर के नंबर जुड़ेंगे नहीं, कंप्यूटर केवल क्वालिफाइंग है और 15 मिनट में आपको कंप्यूटर करना होगा। इसके बाद सेक्शन और आगे आ जाते हैं, सेक्शन 2 के ही अंदर इसका चौथा सेक्शन है, जो कि आपका डेटा एंट्री का है। डेटा एंट्री में आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है और 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको लेनी होगी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होती है। मैं समझता हूं केवल आप 1 महीने में बड़ी आसानी से 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे पहुंच सकते हो। तो अभी से केवल उसमें लगे मत जाना कि हाँ सुबह शाम टाइपिंग कर रहे हो। पहले प्री निकाल लो, उसके बाद जब मेंस देने जाना तो उससे 1 महीने पहले टाइपिंग कर लेना, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए है। ये सारी चीजें मुझे बतानी थी, तो पैटर्न में भी कोई भी बदलाव नहीं है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वरुण अवस्थी जीएस, जहां पर मैं ल्यूसेंट सीरीज जो कवर करा रहा हूं उसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जीएसपी की लास्ट डेट है 9 तारीख। तो जीएसपी जिसको बोलते हैं गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम, जिसमें टेक्स्ट बुक आपको सिलेक्शन की गारंटी देता है कि सीजीएल में आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप 70% हमारी क्लासेस कवर करते हो तो, अगर नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी फी टेक्स्ट बुक की तरफ से रिफंड कर दी जाती है। तो ये बैच नहीं है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, आपने 70% क्लास नहीं कवर करी,
तो आपके पैसे भी आपको वापस मिल जाते हैं, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे फाउंडेशन बैच कवर कर लेते हो चारों सब्जेक्ट के। इसमें मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूं, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स ये मैं कवर कर रहा हूं, बाकी मैम आपकी साइंस कवर कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कोई भी बैच इस टाइम पर अवेल कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से, मेरा कोड सुल्तान लगाकर 90% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। जीएसपी केवल कुछ ही घंटों के लिए कल सुबह तक खुला हुआ है, आप एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक ऐप पर भी, वेबसाइट पर भी। तभी मैंने कहा कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, हो सकता है वो बाद में इस वीडियो को देख रहे हो, तो तब तक शायद जीएसपी क्लोज हो चुका हो। तो जीएसपी का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, तो वहां पे एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर अब आपको विंडो ओपन मिलेगी तो आप एनरोल कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, जयराम जी की 2026 के लिए अब जीएसपी सीधे आएगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर से यही कामना है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो। लग जाइए, लास्ट डेट के लिए मत बैठिएगा। थैंक यू एवरीवन।